फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लैडर। आज हम देखने जा रहे हैं टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ C++। जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनमें आने वाले 10 प्रमुख क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम्स में आपका इनमें से 80 to 90% जो थियोरेटिकल एग्जाम्स में उसमें आप भली भांति अपेयर हो सकते हैं और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इन सवालों को आप जरूर तैयार कीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थियोरेटिकल एग्जाम्स के लिए। आइए हम देखते हैं ये कौन से सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है और जो कि हमेशा पूछा ही जाता है, पहला और दूसरा सवाल, ये दोनों में से कोई भी एक सवाल किसी भी रूप में, मे बी क्वेश्चंस लिखने का तरीका थोड़ा डिफर होगा, पर इस कॉन्सेप्ट को जरूर पूछा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं C++ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर बेस्ड है। आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के को आप टॉपिक वाइज सर्च करेंगे तो आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक्सप्लेन देयर फीचर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है और उसके क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, क्या बेनिफिट्स हैं, ऐसा करके कोई भी एक सवाल जरूर पूछा जा सकता है। इसके अंतर्गत उसके जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेन फीचर्स है, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, क्लास, ऑब्जेक्ट, इन सभी चीजों को आपको, और कई चीजें हैं जिन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा, चूंकि हमारा जो C++ है प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो एक दूसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन POP एंड OOP। POP का है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और OOP है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तब आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो ड्रॉबैक्स है उनको बताते हुए फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। तो इन दोनों में से कोई एक सवाल जरूर C++ के थ्योरेटिकल एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो, ये 100% पूछा ही जाएगा। तीसरा जो सवाल है जो कि मैक्सिमम 99% पूछा जाता है, व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन विद सिंटेक्स एंड एग्जाम्पल। क्लास और ऑब्जेक्ट जो कि बेस है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ये सवाल जरूर पूछा जाता है। क्लास और ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कीजिए विद सुटेबल एग्जाम्पल, मतलब एक प्रोग्राम और उसका प्रॉपर सिंटेक्स आपको देना पड़ेगा। क्लास क्या है, कैसे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और क्लास के अंदर और कई चीजें हैं जिन्हें पूछा जा सकता है, पर क्लास और ऑब्जेक्ट तो जरूर पूछा जा ही सकता है। उसके अंतर्गत जो उसके मेंबर फंक्शन है उन्हें कैसे परिभाषित करते हैं, क्लास के अंदर क्लास के बाहर फंक्शंस को कैसे परिभाषित करते हैं, इसके और कई सब क्वेश्चंस तैयार होते हैं। पर ओवरऑल अगर आपने क्लास और ऑब्जेक्ट को तैयार कर लिया है तो एक सवाल आपका श्योर है। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन देयर टाइप्स, ऑल्सो एक्सप्लेन डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि पूछा जाता है। कंस्ट्रक्टर क्या है, एक्सप्लेन देयर टाइप्स भी पूछा जाता है। साथ ही साथ अगर आपने डिस्ट्रक्टर को तैयार कर लिया तो अगर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर दोनों पूछे तो आप इसके सवाल के जवाब को दे सकते हैं। पर कंस्ट्रक्टर तो पूछा ही जा सकता है, 90% पूछा जाता है। कंस्ट्रक्टर और उसके जो प्रकार है कि ऐसे कंस्ट्रक्टर को परिभाषित करते हैं, कंस्ट्रक्टर होता क्या है, उसको परिभाषित करने के क्या रूल्स हैं, और उसके जो विभिन्न प्रकार है, इनमें से सभी प्रकार के परिभाषा को थोड़ा सा देने के बाद आप एक प्रोग्राम दे देंगे जो कि किसी भी एक प्रकार के कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम है व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। फंक्शन ओवरलोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है विद सुटेबल एग्जांपल, मतलब प्रोग्राम के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना है। फंक्शन ओवरलोडिंग के बाद अगला सवाल है व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एक्सप्लेन देयर टाइप्स। ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, एक्चुअली ये पॉलीमॉर्फिज्म के दो प्रकार है। तो अगर आपको बोलता है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सप्लेन देयर टाइप्स, तब भी आपको फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझाना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर अलग अलग पूछ ले तो फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग को आप अलग अलग भी पूछा जाता है, जिसमें फंक्शन ओवरलोडिंग के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसके बाद है व्हाट इज इनहेरिटेंस। फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको तैयार करना ही है, पहला, दूसरा, तीसरा,
फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। इन्हें आपको तैयार जरूर करना है, इनमें से सवाल पूछेगा ही। तो व्हाट इज इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन देयर टाइप्स। डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड, हायरार्चिकल। इन्हें डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कीजिए, आपके जो नंबर ऑफ पेजेस है वो भी ऑक्यूपाई होंगे, प्लस इनके प्रॉपर डेफिनेशंस को लिख दीजिए और किसी भी एक प्रकार का प्रोग्राम लिख दीजिए। प्रोग्राम भी बहुत बड़ा होता है क्योंकि मिनिमम 2 क्लासेस तो यूज होंगे ही, तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में अटेम्प्ट करके अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन, ऑल्सो एक्सप्लेन प्योर वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन क्या है, इसे ही आप तैयार कर लीजिए। इसी के अंतर्गत छोटा सा पार्ट है प्योर वर्चुअल फंक्शन, तो वो भी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ लेता है। पर वर्चुअल फंक्शन जो कि पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है, जैसे कि मैंने बताया पॉलीमॉर्फिज्म में 2 प्रकार होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत आता है वर्चुअल फंक्शन और कंपाइल टाइम के अंतर्गत आता है फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर आपने ये सवाल तैयार कर लिया व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, तो उसके अंतर्गत आपके फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और वर्चुअल फंक्शन तीनों आ जाएगा और तीनों को अलग अलग भी पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन डायनेमिक एलोकेशन ऑपरेटर्स यूज्ड इन C++। पॉइंटर का जो टॉपिक है, पॉइंटर आपने C में भी पढ़ा हुआ है, तो C++ में पॉइंटर पर कॉन्सेंट्रेट ना करके पॉइंटर का एक नया कॉन्सेप्ट है डायनेमिक एलोकेशन ऑपरेटर। कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी पूछ देता है। 2 प्रकार के डायनेमिक एलोकेशन ऑपरेटर है, न्यू और डिलीट। इनका क्या उपयोग है, कैसे इनका यूज किया जाता है और कैसे इनके द्वारा प्रोग्राम बनाया जाता है, इनके उपयोग से इसको आपको ओवरऑल समझाना है। फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, ऐसे कई टॉपिक्स हैं जिन पे शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है और मेन क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इन्हें हमने शॉर्ट नोट्स की कैटेगरी में रखा हुआ है, जिसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग, टेम्पलेट और आपका इनलाइन फंक्शन, ये तो जनरली शॉर्ट नोट्स में ही पूछा जाता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, C++ का नया कॉन्सेप्ट है। टेम्पलेट कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपका फ्रेंड फंक्शन जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी शॉर्ट नोट्स में या सिंगल क्वेश्चंस के रूप में। इनलाइन फंक्शन जो कि शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा सकता है। फाइल हैंडलिंग फंक्शंस जो C++ में यूज होते हैं, इन्हें भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शॉर्ट नोट्स में जनरली पूछा जाता है, एक्सेस मोड इन C++। हम जानते हैं C++ में 3 प्रकार के एक्सेस मोड है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, तो इन पर शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो आप तैयार जरूर कर लें, जो है स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ये भी C++ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्हें ये भी कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। व्हाट इज स्टैटिक डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन C++। जो स्टैटिक डेटा हम या वेरिएबल परिभाषित करते हैं और उसके लिए स्टैटिक फंक्शन परिभाषित करते हैं, ये क्या है, इस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो ये आपके C++ के ओवरऑल सिलेबस को कवर करता है। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को एग्जाम में अगर आपने तैयार किया तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं।